हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। मैं आज लेकर आया हूँ केमिस्ट्री का VVI सब्जेक्टिव क्वेश्चंस। कौन सा चीज का? केमिस्ट्री का चैप्टर। कौन सा चैप्टर है? चैप्टर नंबर 2। और चैप्टर नंबर 1 का हमने पिछले लेक्चर में करा दिया था। तो ये सब्जेक्टिव क्वेश्चंस है। कौन सा? सब्जेक्टिव। ये VVI है जो काफी इंपॉर्टेंट है। ये 2026 में हमें लगता है, मेरे अनुमान से लगता है ये आने वाला है। तो इसलिए आप लोग इस क्वेश्चन को जरूर कीजिएगा। चलिए हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन हम लोग देखेंगे क्या? हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन है उदासीनीकरण। देखिएगा आप लोग, अम्ल और भस्म यहाँ पर लिख देते हैं। अम्ल, भस्म और लवण। क्या? लवण। अम्ल, भस्म, लवण। अब यहाँ पर लिखेंगे उदासीनी। उदासीनीकरण क्या है, उसका मतलब उसका उदाहरण दीजिए। क्या दीजिए? उदाहरण दीजिए। तो इसका डेफिनेशन हम लोग क्या लिखेंगे? इसका हम लोग उत्तर लिखेंगे, वह रासायनिक अभिक्रिया, वह रासायनिक अभिक्रिया, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अम्ल तथा अम्ल और भस्म आपस में अभिक्रिया करके, क्या करके? अभिक्रिया करके लवण या उदासीन कर देता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? उदासीन कहते हैं। क्या कहते हैं? यहाँ पर लिख देंगे, उसे उदासीनीकरण कहते हैं। इसका जैसे हम लोग लिखेंगे, हम लोग जैसे में क्या लिखेंगे? जैसे में लिखेंगे क्या? कहां पर दिया हुआ है? यहाँ पर अम्ल भस्म क्या करके? अभिक्रिया करके क्या बना रहा है? लवण बना रहा है। यहाँ पर देंगे अम्ल, सॉरी यहाँ पर इसका केमिस्ट्री में भाषा में लिखेंगे ना। यहाँ पर लिखेंगे अम्ल। अम्ल का एक सूत्र ले लेते हैं, HCl प्लस NaOH। ये अभिक्रिया करेगा तो क्या बनाएगा? NaCl प्लस में H2O, ये बनाएगा। ये अम्ल है, ये भस्म है, ये लवण है, ये जल है। अगले नंबर हम अब क्वेश्चन देखते हैं। आप लोग फिर से एक बार समझ लीजिए। वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अम्ल और भस्म क्या आपस में अभिक्रिया करके, वो अम्ल भस्म आपस में अभिक्रिया करेगा तो क्या बनाएगा? लवण या उदासीन कर देता है। मतलब लवण या उदासीन कर देता है, उसे क्या कहते हैं? उदासीनीकरण कहते हैं। यहाँ पर अब हम लोग देखेंगे उदासीनीकरण कर देता है। अब हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब हम लोग दूसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा नंबर है सूचक। सूचक क्या है? सूचक क्या है और इसका संश्लेषित सूचक एक लिखना है। एक यहाँ पर लेसी ना, संश्लेषी सूचक का
नाम लिखे। यहाँ पर संश्लेषित सूचक का नाम लिखना है। यहाँ पर हम लोग देखेंगे, देंगे उत्तर पहला क्या का, सूचक का। यहाँ पर सूचक का आंसर हम लोग देंगे। यहाँ पर थोड़ा सीधा करो तो सूचक का पहले देंगे हम। सूचक क्या है, यहाँ पर देंगे वो है रासायनिक, वह रासायनिक अभिक्रिया, वह रासायनिक अभिक्रिया, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें आम्ल और भस्म, आम्ल और भस्म, क्या आम्ल और भस्म आपस में ना आम्ल और भस्म की उपस्थिति, क्या में उपस्थिति में सूचना देता है उसे सूचक कहते हैं। क्या कहते हैं, सूचक कहते हैं। इसका हम लोग दे देंगे एक संश्लेषित सूचक का नाम, जो हो जाएगा मेथिल ऑरेंज। यहाँ पर लिख दे रहे हैं डायरेक्ट, मेथिल ऑरेंज। एक मिनट हम देख सकते हैं, मिथाइल ऑरेंज है, मिथाइल ऑरेंज। इसका ये डिफिनेशन हो जाए, क्या होगा, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अम्ल और भस्म की उपस्थिति में सूचना देता है उसे क्या कहते हैं, सूचक कहते हैं। इसका एक संश्लेषित सूचक का हमने नाम लिख दिया है यहाँ पर, क्या हो जाएगा, मिथाइल ऑरेंज। हम लोग ये वीडियो 2 बार बना रहे हैं, हमारा वीडियो ये 2 बार बना रहे हैं, क्योंकि एक वीडियो में वॉइस ही नहीं है, एक वीडियो में आप क्या ही कर सकते हैं वीडियो को। चलो अगला नंबर हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का आणविक सूत्र। यहाँ पर प्लास्टर ऑफ पेरिस का आणविक सूत्र और इसका क्या है उपयोग, लिखें। प्लास्टर ऑफ पेरिस का आणविक सूत्र और इसका उपयोग लिखना है। तो कैसे हम लोग लिखेंगे, देखिए उत्तर देंगे। आणविक सूत्र क्या है इसका, CaSO4 × 12H2O। हम जल्दी जल्दी लिख रहे हैं, आप लोग थोड़ा कंट्रोल कीजिएगा। देखिए इसका उपयोग क्या हो जाएगा, जैसे प्लास्टर ऑफ पेरिस का क्या में उपयोग किया जाता है, इसको हड्डियों में जोड़ने के लिए, हड्डियों को जोड़ने में, क्या में, हड्डियों को जोड़ने में। और एक हो जाता है खिलौना बनाने में, और एक हो जाता है मूर्ति बनाने में। देखिए फिर से हम लोग समझते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस का आणविक सूत्र और इसका उपयोग लिखें। तो इसका उपयोग और आणविक सूत्र कैसे लिखेंगे, देखिए इसका आणविक सूत्र ये हो जाएगा CaSO4 × 12H2O, और इसका उपयोग हड्डियों को जोड़ने में, खिलौना बनाने में और मूर्ति को बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। अगला नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं।
अगला नंबर हम लोग क्वेश्चन देखेंगे अब। अगला नंबर क्वेश्चन है, कौन सा था, चौथा नंबर क्वेश्चन। वे वे किंग सोडा, सॉरी बेकिंग पाउडर। पाउडर अब बेकिंग पाउडर का हम लोग डिफिनेशन अब क्या लिखेंगे, यहाँ पर देखेंगे उत्तर में। क्या उत्तर में हम लोग लिखेंगे बेकिंग पाउडर का उपयोग कहाँ पर किया जाता है, इसका हम बता देते हैं। जैसे अक्सर देखे होंगे केक पाव रोटी जैसे फूला होता है, किसके कारण, बेकिंग पाउडर के कारण फूला होता है। यहाँ पर इसका हम लोग आंसर देंगे, यहाँ पर देंगे आंसर बेकिंग बेकिंग पाउडर और टार्ट्रिक अम्ल का मिश्रण होता है। क्या मिश्रण होता है, इसे जल में घोलने पर CO2 मुक्त होता है। मैं जो जो क्वेश्चन आपको बता रहा हूँ उसको कॉपी पर लिख लेना है ताकि याद रहे, और ये आसान भाषा में है, आप लोग को जल्दी ही याद हो जाएगा। यहाँ पर और लिख सकते हैं, इसलिए इसका उपयोग बेकिंग पाउडर का किया जाता है। यहाँ पर देखिए डिफिनेशन हमने क्या लिखा, बेकिंग पाउडर और टार्ट्रिक अम्ल का मिश्रण होता है, इसे जल में घोलने पर, यहाँ पर घोलने पर CO2 मुक्त होता है, इसलिए CO2 के कारण ही यह केक और क्या फूल जाता है, केक और पुआ जैसे होता है वो पकवान वो फूल जाता है। अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला प्रश्न है हम लोग का, अगला क्वेश्चन है प्लास्टर ऑफ पेरिस को जल से अभिक्रिया कराने पर क्या होता है। हम क्वेश्चन नहीं लिखेंगे, आप लोग लिख लीजिएगा। प्लास्टर ऑफ पेरिस के साथ जल को अभिक्रिया कराएंगे तो क्या होगा, जैसे प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र लिख देते हैं, CaSO4 इंटू H2O। अगर जल के साथ इसको रिएक्शन कराया जाए तो ये H2O है, इसको अभिक्रिया कराया जाए तो क्या बनेगा, CaSO4। अगर इसको नहीं भी लिखना है तो चलता है, CaSO4 इंटू 2H2O। रिएक्शन कराएंगे तो क्या बनेगा, CaSO4 इंटू 2H2O। आप लोग ये वाला प्रश्न को आंसर दे सकते हैं। कौन सा प्रश्न था, जब हम लोग किसके साथ अभिक्रिया कराएंगे, प्लास्टर ऑफ पेरिस के साथ अभिक्रिया कराएंगे जल को, क्या हमारा बनेगा, जिप्सम बनेगा। अब अगला नंबर हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। अगला नंबर काफी इंपॉर्टेंट है और ये लास्ट भी क्वेश्चन है। लास्ट क्वेश्चन है, धोबिया सोडा और बेकिंग सोडा, धोबिया सोडा बेकिंग सोडा क्या होता है, अब इसको हम देखेंगे। धोबिया सोडा को कपड़ा धोने में, आप लोग अच्छे तरीके से लिख लीजिएगा, हम शॉर्टकट में बता दे रहे हैं। इसका उपयोग कपड़ा धोने में किया जाता है। और इसका उपयोग, अब इसका उपयोग कपड़ा होता है, कपड़ा कागज साबुन के उद्योग
उद्योग में इसका कार्य किया जाता है, मतलब उपयोग किया जाता है। अब ये इससे यहाँ पर लिखेंगे, यह है जल के कठोरता को दूर करता, जल के कठोरता को दूर करता है। और यह क्या करता है, यह अगर आप लोग को देख गैस उस बन जाता है, अगर आप बेकिंग सोडा खा लेते हैं तो ठीक हो जाता है। तो इसको अग्निशामक यंत्र में भी काम देता है। अग्निशामक यंत्र में इसका उपयोग करते हैं। तो यही तक आज तक हम लोग का प्रश्न था अम्ल, भस्म और लवण का। तो अगले वीडियो में हम लोग मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद। और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।